जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप IUPAC नेमिंग करना नहीं सीखे हैं तो कोई बात नहीं है। आप अपना कीमती 10 मिनट मुझे दे दीजिए और मेरे पर भरोसा कर लीजिए, मैं इन 10 मिनट में आपको डेफिनेटली जो है IUPAC नेमिंग कैसे किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। और इतने अच्छे से सिखा दूंगा कि आप किसी को भी IUPAC नेमिंग करना सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, इस हद तक सिखा दूंगा। और ऐसा ऐसा ट्रिक मैं लेके आया हूं जिससे आप जो है ना बहुत आसानी रूप से इजीली जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बहुत ही आसानी रूप से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। टेंशन मत लीजिए। देखिए यहां पर सबसे पहले आपको रूल्स, क्योंकि आप कोई भी चीज को करने जाते हो, आप नया नया अगर गाड़ी चलाना सीखते हो तो भाई यातायात के कुछ नियम होते हैं, उसके हिसाब से आप गाड़ी चलाते हो, है ना। तो उसी तरीके से आप अगर नाम लिखना चाहते हो, IUPAC नाम लिखना चाहते हो, IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका मतलब है कि यह एक संस्था है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करता है। ठीक है, कहने का मेरा मतलब है कोई एक नवजात बच्चा, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम रखा जाता है ना, उसी तरह से अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी मिलता है तो IUPAC ही उसका नाम रखती है। ठीक है, अब ये जो IUPAC नेम रखा जाता है तो भाई साहब किसी कंपाउंड का अगर IUPAC नेम रखा गया तो उसका जो IUPAC नेम होता है, आप किसी भी देश में चले जाओ उस कंपाउंड का वही नेम होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से बात कर लूं, मेरा नाम जो है ना विजेतानंद है, जो स्कूल में है ऑफिशियल जो नाम है विजेतानंद है, और मेरे घर में जो है मेरे को टिंकू बोला जाता है। तो ये जो टिंकू नाम है वो भाई कोई नहीं जानता है, लेकिन हमारा जो विजेता नाम है ना वो एकदम सब जगह सभी लोग जानते हैं, है ना। तो वही बात होता है कि अगर इतने सारे कंपाउंड है ना, हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बहुत सारा है और वो कंपाउंड्स हैं, अब उसमें अगर एक नाम नहीं रहेगा, एक कंपाउंड का अलग अलग नाम रहेगा, तो समझो भाई उसको जानने में, उसके प्रॉपर्टी को जानने में, उसके गुण को जानने में कितना हम लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए IUPAC जो नाम होता है वो हर एक देश में सेम होता है। चलिए बच्चों, अब इसका हम नेम करते हैं और पहले रूल पढ़ते हैं। क्या है रूल? देखिए स्टेप 1 समझिए। सबसे पहले आपको लंबी श्रृंखला चुननी होती है। क्या? आपको सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला चुननी होती है। जैसे मैंने यहाँ पर यह कंपाउंड ले रखा है, तो ये आप देख सकते हो, ये कार्बन की लंबी श्रृंखला दिख रही है आपको, ये कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला दिख रही है। सिमिलरली अगर बात करो तो यहाँ भी आपको ये देखिए सीधा कार्बन की लंबी श्रृंखला दिख रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कार्बन की लंबी श्रृंखला चुननी पड़ती है। आप इसको चुन लिए तो उसके बाद वो जो लंबी श्रृंखला आपने चुनी है, ये जो लंबी श्रृंखला आपने चुनी है सीधी वाली, एक और बात मैं बता दूं, ये जो लंबी श्रृंखला होती है या तो सीधा हो सकता है या टेढ़ा भी हो सकता है। बस लंबी श्रृंखला ऐसे चुनना है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ जाए। अगर आप हायर लेवल पर बात करोगे तो इसमें बहुत सारा बात आता है कि जिस लंबी चेन में अगर सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मिल जाए, क्रियाशील मूलक मिल जाए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, तो वो होता है हमारा सबसे बड़ा मेन चेन। तो वो अभी हम नहीं देखेंगे, वो हायर लेवल का बात हो जाता है। फिलहाल में हम कार्बन देखेंगे। कार्बन हम जिसमें ज्यादा रहे वो हमारी लंबी चेन हो जाएगी। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो लंबी चेन ये बन गई। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन ये है तो लंबी चेन ये बन गई बच्चों, है ना। हम इसको भी लंबी चेन बना सकते थे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का लंबा चेन ये भी बना सकते थे हम, लेकिन हम नॉर्मल सीधा कर दिए, सीधा आसान होता है। ये आप कर लिए तो उसके बाद इसमें कितना कार्बन है, जो लंबा आपने चेन चुना है उसमें कितना कार्बन है वो गिन लीजिए, है ना। तीसरा नंबर है नंबरिंग उस तरफ से करे जिधर से शाखा नजदीक पड़े। देखिए शाखा क्या होता है, शाखा वो होता है, यानी शाखा को इंग्लिश में सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। तो भाई नंबरिंग उधर से कीजिए जिधर से शाखा का जो दूरी है वो सबसे नजदीक पड़े। देखिए शाखा ये है जो आपको लंबी चेन से लटकता हुआ नजर आएगा। यहां पर देखिए 3 गो शाखा है, 1 2 3। यहां पर देखिए 1 2 और 3, यहां 3 गो शाखा है। तो शाखा क्या होता है बच्चों, शाखा वो होता है जो लंबी चेन से लटकता हुआ नजर आता है, जो लंबी चेन में उसको गिना नहीं जाता है। ठीक है, अगला रूल देखिए, अगला स्टेप है
शाखा का नाम सबसे पहले लिखे। ये जो शाखा होता है ना, CH3 ब्रोमीन, क्लोरीन, CH3, ये सारा शाखा है जो आपको लंबी चेन से लटकती हुई नजर आएगी, उसको सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है, सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, और आगे देखिए बच्चों, एक से अधिक शाखा होने पर उसका वर्णमाला क्रम में लिखे, यानी एक से ज्यादा शाखा हो जाएगा। देखिए यहां पर तो एक ही शाखा है तो कोई बात ही नहीं है बच्चों। यहां पर देखिए 1 2 3 गो शाखा है, तो जैसे ही 3 गो शाखा आ जाए तो उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको लिखा जाता है। अभी अगर बच्चों आपके दिमाग में ये सारी बात नहीं आ रही है तो सब्र कीजिए, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, टेंशन मत लीजिए। जब ये क्वेश्चन हम करेंगे तो ये मैं कह रहा हूं चुटकियों में आप समझ जाओगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा शाखा हो जाए, देखिए यहां एक से ज्यादा शाखा हो गया, तो यहां पर जो है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसके अल्फाबेटिकल यानी वर्णमाला क्रम में लिखेंगे। यानी ए वाला, पहले ए वाला अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आएगा ए नाम से तो पहले उसको लिख लेंगे, उसके बाद बी नाम का लिखेंगे, फिर सी नाम का कोई हमारा शाखा आ जाए तो उसको लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अल्फाबेटिकल में ए पहले आता है, बी उसके बाद फिर सी आता है, डी आता है, ई आता है, एफ आता है, इस तरीके से। तो चलिए आप इतना बात आई थिंक समझ में आ गया है। तो एक बात और लिख लेते हैं, नाम लिखने का जो ऑर्डर होना चाहिए वो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सबसे पहले बच्चों आप शाखा लिखो। सबसे पहले किसको लिखा जाता है, शाखा। जैसे मेरा नाम है विजेता आनंद, तो मैं सबसे पहले क्या लिखता हूं, विजेता लिखता हूं, है ना, उसके बाद आनंद लगाता हूं, तो ये हमारा विजेता जो हो गया ना, ये विजेता, ये हमारा शाखा हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया जो नाम के सबसे पहले लगता है। और आनंद जो हो गया वो हो गया हमारा सफिक्स, यानी जो सबसे लास्ट में लगता है ना। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है यानी जो शाखा है वो नाम के सबसे पहले लगता है, ये बात याद रखिए। ठीक है, चलिए अब हम नाम लिखते हैं, बहुत आसान है यार, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब नाम लिखते हैं कैसे, सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि लंबी श्रृंखला कार्बन की चुन लीजिए, तो मैंने कार्बन की लंबी श्रृंखला यहां पर चुन ली। और इस दूसरा बात क्या कहता है, दूसरा स्टेप कि कार्बन परमाणु की संख्या गिन ले। तो आपने जो लंबी चेन चुनी है उसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन है। अच्छा अब देखिए 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ इथ प्रोप ब्यूट। ये आप पढ़ के आए होंगे मुझे पता है। 1 कार्बन को मिथ, 2 कार्बन को इथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, पेंट, ठीक है, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, ठीक है, इयोकोस, हेनियोकोस, इस तरीके से आप जानते होंगे। इतना तो आपको दिक्कत नहीं ही होगा, नाम लिखने में दिक्कत होती होगी मुझे पता है। अच्छा ये हो गया, उसके बाद ये सारा रूल है। अब नाम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम शाखा लिखते हैं। तो देखिए यहां पर शाखा है ना, ये जो शाखा दिख रही है ये शाखा का नाम है मिथाइल। क्या नाम है, इस शाखा का नाम है मिथाइल। और भाई अब मिथाइल है तो आपको एकदम खुल के यहां पर लिखा हुआ है जो शाखा का नाम है वो सबसे पहले लिखा जाता है। अब देखिए नंबरिंग उस तरफ से करें जिधर से शाखा नजदीक पड़े, तो पहले हमको नंबरिंग भी करना पड़ेगा। तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2, इधर से करेंगे तो 2 नंबर में शाखा आएगा, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर में शाखा आएगा। तो आसान कौन है, इधर से कर लेना जिधर से शाखा नजदीक पड़े, 1 2 3 4, है ना, 2 नंबर में शाखा आ गया। तो देखो वही बात बोल रहा है रूल, जिधर से शाखा सबसे नजदीक पड़े उधर से ही हम लोगों को क्या करना पड़ता है, नंबरिंग करना पड़ता है। तो इधर से 2 नंबर में, इधर से 3 नंबर में पढ़ रहा था, तो 2 नंबर वाला अच्छा है। तो 2 नंबर में क्या है, अब नाम लिखते हैं, सबसे पहले शाखा को लिखते हैं। तो 2 नंबर में सब्स्टिट्यूएंट है यानी शाखा है, 2 नंबर में मिथाइल हो जाएगा, तो 2 पे मिथाइल, है ना। उसके बाद वर्ड रूट लिखो, यानी जो आपने कार्बन की लंबी चेन, लंबी श्रृंखला आपने जो चुनी है उसमें कितना कार्बन है। हमने कार्बन की लंबी श्रृंखला इसको चुनी है सीधी वाली, इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4, और 4 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं, ब्यूट, BUT, ब्यूट पढ़ते हैं। तो लिख देंगे BUT, ब्यूट, वर्ड रूट हो गया। उसके बाद अब देखो भाई, आपने जो कार्बन यहां पर जो कंपाउंड ले रखी है उस कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में लास्ट में हमेशा हम क्या लगाते हैं, ANE लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ANE लगाते हैं। तो इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, बड़ा आसान है। अगला देखिए भाई, ये तो और भी हलवा है, हलवा। ये देखिए टेंशन मत लीजिए, अपना ध्यान केंद्रित रखिए, ये सारा चीज हलवा है, हलवा।
मिला के आप लोग खा लीजिएगा, बहुत मजेदार है। देखिए अब अगला है कंपाउंड। अब इसमें किधर से नाम लिखे, है ना। सबसे पहले हमने चुन के रखा हुआ है पहले लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला ये सीधा वाला हमने चुन लिया है, कोई बात नहीं सर, है ना। ठीक है, अब कार्बन की परमाणु जो लंबी चेन आपने चुनी है उसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। आगे बढ़िए, आप देखिए नंबरिंग उस तरफ से करें जिधर से शाखा नजदीक पड़े। देखिए इधर से हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर से शाखा 2 नंबर में आ रहा, और इधर से शाखा अगर करेंगे तो 1 2 3 नंबर में आएगा। आसान कौन है, जिधर से नजदीक पड़े शाखा, तो 2 नंबर में है। तो देखिए यहां पर शाखा कितना कितना है, 1 2 3 गो शाखा है, 3 गो शाखा है। अब एक से ज्यादा, देखिए बच्चों अगर एक से ज्यादा हमारा शाखा आ जाता है तो एक से ज्यादा आ जाएगा तो डाई का प्रयोग करेंगे। 1 2 आ गया शाखा तो डाई, 3 आ गया शाखा तो ट्राई, इस तरीके से। तो 3 गो शाखा है तो ट्राई लगा देंगे हम लोग। तो क्या नंबर पर शाखा है, एगो 2 नंबर पर है, एगो 3 नंबर पर है, एगो 4 नंबर पर है ना। तो देखिए 2 3 4 है ना। और कितना है, डाई ट्राई, ट्राई 3 गो है तो ट्राई, 2 3 4 ट्राई। और ये कौन सा है, इसका तो नाम आप लोग को पता है, ये मिथाइल है, मिथाइल, इसको मिथाइल बोलते हैं। तो ट्राई मिथाइल हो गया। सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लिख दिए, यानी शाखा लिख दिए, शाखा 3 को था, 1 2 3, तीनों का नाम लिख दिया। अब वर्ड रूट लिखिए, जो आपने कार्बन की लंबी चेन चुनी है उसमें कितना कार्बन है, 6 गो, तो दिख ही रहा है 6 गो को हम पढ़ते हैं HEX, हैक्स, तो लिख देंगे हैक्स, HEX हैक्स, है ना। हैक्स लिख दिए, ये इसका काम खत्म। फिर ANE लगा दो, इसमें ANE लगा दो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा दो, यही इसका नाम हो गया। कितना आसान है, कितना सरल है बच्चों, है ना। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है, इससे आसान तो मैंने कुछ देखा ही नहीं आज तक दुनिया में, है ना। ये देखो कितना मजेदार है। कहीं से भी कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप कमेंट करके बताना। अब देखो यहां पर इस स्थिति में हम क्या करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर 1 2 3, अब किधर से करें, 1 2 इधर से करें या 1 2 इधर से करें। अब यहां पर बहुत बड़ा सवाल यहां पर बन जाता है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना है बच्चों। देखिए ये एकदम एक एक्सेप्शनल केस है। आप 1 2 देखो, अब मैं बताता हूं आप किधर से करना। इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6, या आप इधर से चलोगे 1 2 3 4 5 या 6, किधर से चलोगे आप बताओ मेरे को। कोई बात नहीं है, अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो मैं बताऊंगा किधर से चलोगे। तो देखो यहां पर बोला गया है, एक से अधिक शाखा होने पर उसके वर्णमाला के क्रम में लिखे। एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा आपको दिख रहे हैं क्या, शाखा। अब देखो इधर से चलेंगे तो 1 2 बार में शाखा पर पहुंच गए, और ये जो शाखा है इसका नाम है मिथाइल। क्या नाम है इस शाखा का, इस शाखा का नाम है मिथाइल। अब इधर से चलोगे तो इस शाखा का नाम है ब्रोमो, Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमो। तो याद रखो बच्चों, याद रखो, इधर से भी 2 नंबर में पहुंच गए, इधर से भी 2 नंबर में पहुंच गए। लेकिन अगर ऐसा केस फंस जाता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना पड़ता है। इधर M आ रहा और इधर B आ रहा, तो M पहले आता है अल्फाबेट में कि B आता है, ऑब्वियसली बात है B आता है। तो भाई इधर से लिखने हम लोग का सही हो जाएगा। तो हम इधर से लिखेंगे, एगो भैया 2 नंबर में, ये ऊपर वाला तो हम लिखेंगे नहीं, हम इधर से चल रहे हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ऊपर वाला हम मिटा दिए। चलिए भैया अब देखिए 1 2 3, एगो सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे है शाखा, एगो 3 नंबर पे है, एगो 5 नंबर पे है। तो कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। तो इसका मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो क्या नंबर पर है, 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे हो जाएगा ब्रोमो। क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे ब्रोमो। तो हम लिख देंगे 2 पे ब्रोमो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, जो शाखा है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो 2 पे ब्रोमो। उसके बाद 3 पे देखो क्लोरो है, तो 3 पे क्लोरो, चलोरो, चलोरो नहीं क्लोरो। फिर एक और है देखो 5 पे मिथाइल, देखो 5 पे मिथाइल,
ये सभी को हम किस रूप से लिख रहे हैं, वर्णमाला के क्रम में लिख रहे हैं। पहले बी आता है, फिर सी आता है, फिर एम आता है, उसी हिसाब से हमने लिखा है। ठीक है बच्चों, कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आप बता सकते हो। चलो, हमने सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया, शाखा लिख दिया, फिर वर्ड रूट लिखो, यानी जो आपने लंबी चेन चुनी, हमने तो यही चुनी है। कितना कार्बन का है? 6 कार्बन का है। 6 कार्बन का लंबे चेन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? हेक्स पढ़ते हैं। तो इसका नाम हो गया HEX, हेक्स। हो गया, काम खत्म। अब आगे इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। आप ANE जोड़ दो, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ANE जोड़ दो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम बहुत आसान है भाई, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। कितना आसान था ना, आसान था ना। तो आप मेरे को बताओ भाई कि ये सारा हार्ड था क्या? हार्ड तो नहीं था, बहुत इजी था। तो इसी तरह से IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं, बहुत आसान है। अगर आप इस वीडियो पर लगभग 20 लाइक कर दोगे, ज्यादा नहीं मैं कह रहा, 20 लाइक और 10 कमेंट कर दोगे, तो ये तो एल्केन का हम नाम सिखाए, फिर एल्कीन, एल्काइन, फिर जितने सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, जैसे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एसिड एमाइड, सारा का हम नोमेनक्लेचर आपको सिखाएंगे, और इतने ही सरल भाषा में। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आपने इन सभी बातों को नोट किए होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप इससे भी हाई लेवल का नोमेनक्लेचर सीखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, वहां पर हमने 11th का ऑर्गेनिक कंपाउंड में IUPAC नोमेनक्लेचर सिखाया है, जिसमें मैंने 22 लेक्चर बनाया हुआ है, बहुत ही एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया है, जिसमें IIT JEE नीट लेवल तक आप IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।